अस्सलाम वालेकुम। फैसलाबाद प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद बिलाल डोगर। इस वक्त कमाद का जो क्रशिंग सीज़न है वो शुरू नहीं हो सका, जिस बिना के ऊपर किसान बुरी तरह से मुतासिर हो रहे हैं। बिलशुबा इसी महीने के आगाज़ के अंदर एक बहुत बड़ा पैकेज वज़ीर पाकिस्तान शहबाज शरीफ की तरफ से ऐलान कर दिया गया, लेकिन उसकी हकीकत भी क्या, ये एक बड़ा सवाल होगा। लेकिन उसके साथ साथ अगर क्रशिंग सीज़न पिछले साल की तरह दिसंबर में आगाज़ होगा, बल्कि मिड दिसंबर में आगाज़ होगा, जो कि नवंबर के से पहले 15 अक्टूबर तक शुरू हो जाना चाहिए, क्योंकि इस वक्त गन्ना जो है तैयार खड़ा है। और अगर गंदम की इस वक्त बुआई नहीं होती तो उसके देर पा नुकसान नताइज जो हैं वो हमें उठाना पड़ेंगे। और इस नुकसान जो हमें नताइज हैं उससे पहले, क्योंकि हमारा अगर गंदम की हम जो रेशो निकालते हैं 100% जो हमारी इस वक्त अराज़ी है जिसके ऊपर गंदम लगती है, उनमें से कम व बेश जो है वो 30 से 35% बह गई है सैलाब के अंदर। और जो बाकी है ऑलरेडी हम गंदम की शॉर्टेज के अंदर है, लेकिन अगर ये भी जल्दी बुआई ना हुई तो एक बहुत बड़ा नुकसान होगा। और मेरे ख्याल में इसके ऊपर अदारों को कुछ थोड़ी सी ठोस हिकमत अमली जो है वो तय करनी चाहिए, वरना बहुत देर हो जाएगी। और एक ऐसे इलाके में है जहाँ गन्ने की जो काश्त है वो बहुत ज़्यादा है। तो हमारे साथ किसान मौजूद होंगे, किसानों से बात करेंगे, उनके मसाइल देखेंगे। इस वक्त जो गन्ने का काश्त करने वाला किसानों के साथ मुतासिर हो, उसने गंदम की तरफ बढ़ना है या किसी मुतबादिल फसल की तरफ जाने का ख्वाहिशमंद है। क्योंकि अगर बिल्कुल इसी वक्त की बात करें जिस इलाके में हम मौजूद हैं, नडवरा रोड से आगे मुल्हिका देहात हैं, अगर इस ख़ास इलाके की बात करें, यहाँ 5 एकड़ 10 एकड़ वाले काश्तकारों, हमेशा हमने बात की है 10 एकड़ से छोटे काश्तकार की, क्योंकि ये वो असल काश्तकार है जो पाकिस्तान का 90% से ज़ायद हिस्सा रखता है और यही पिस्ता है, बड़े फ़ायदा लेते हैं, घर जाते हैं। वही वज़रा हैं, जब अपनी गंदम आती है तो स्टॉक करते हैं, लेकिन जब गरीब किसान की बारी आती है तो उठा के इन्हें ज़बरदस्ती इनके घरों से उठा के सस्ती ले जाते हैं और अपनी महंगी बेचते हैं। किसान मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। सबसे पहले किसान इत्तेहाद के नुमाइंदा इनसे बात का आगाज़ करके दीगर किसानों की तरफ बढ़ता हूँ। अस्सलाम वालेकुम जी। राना साहब, इस वक्त गंदम का मसला है क्या? क्रशिंग सीज़न नहीं शुरू हुआ, नवंबर का मिड आने को है, अक्टूबर में शुरू होना चाहिए था, महीना लेट हो चुका है। इससे गंदम के ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा और जो इस वक्त काश्तकार है गन्ने का, उसको कितने बुरे असरात देखना पड़े हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम शुक्रगुज़ार हैं सिटी 41 के और बिलाल डोगर साहब आपके, कि हमेशा आपने किसानों की आवाज़ ईवान बाला तक पहुँचाई। सबसे पहले मैं थोड़ी सी तोसी कर दूं कि मैं राना मोहम्मद खान जनरल सेक्रेटरी हूं अंजुमन काश्तकारान। और पाकिस्तान एक ज़रई मुल्क है और हमारे यहाँ ज़रई अजनास में सबसे अहम गंदम और गन्ना है, जो सबसे मेजर फसलें हैं। तो बदकिस्मती से हुकूमत की आपस की लड़ाई की वजह से अभी तक गवर्नमेंट ने कमाद का रेट अनाउंस नहीं किया और ना ही गंदम का रेट अनाउंस किया। ये देखिए, पाकिस्तान एक ज़रई मुल्क है और सारा इन्हिसार दारोमदार ज़राअत पर है। और बदकिस्मती है कि इस मुल्क में जूता तैयार करने वाला भी अपना रेट खुद अनाउंस करता है, लेकिन अभी तक ना गन्ने की क्रशिंग सीज़न शुरू हुई है और ना ही गंदम का रेट अनाउंस हुआ है, ना ही कमाद का रेट अनाउंस हुआ है। तो इससे बड़ी हुकूमत की आपस की लड़ाई नहीं ख़त्म हो रही, किसान पिस रहा है। मुझे ये बताइए कि जो पहले ज़रई पैकेज अनाउंस किया गया है, इसमें कोई शक नहीं, हम उसकी तायद करते हैं, लेकिन उसका नोटिफिकेशन होना ज़रूरी है। अगर उसका नोटिफिकेशन जो 13 रुपये पर यूनिट फिक्स किए गए हैं, अगर उसका नोटिफिकेशन नहीं होगा तो किसान किधर जाएगा? वो तो बिल देखेगा, कहेगा कि यार मुझे पहले से ज़्यादा आ गया है। उसका नोटिफिकेशन होना बहुत ज़रूरी है। जिस तरह खादों पर खाद की रेट लिस्ट आ गई है, उसका नोटिफिकेशन हुआ है, चलें ठीक है, कुछ रिलीफ मिला है। इसी तरह 13 रुपये यूनिट फिक्स किए गए हैं तो उसका नोटिफिकेशन होना लाजमी है। अच्छा राना साहब, एक बहुत बड़ा मसला ये नहीं है कि सूबे ने क्रशिंग सीजन शुरू करवाना है, वफाक देख रहा है, वफाक ने सब्सिडी देनी, वफाक दे बैठा है, सूबा कह रहा है ये सब्सिडी में दूसरी गवर्नमेंट बैठी है, वो इसको मजाक करार दे रहे हैं, लेकिन जो अपनी जिम्मेदारी वो पूरी नहीं कर रहे। सर, मैं इसीलिए कह रहा हूँ, देखें यहाँ पर रमज़ान शुगर मिल ने 10 नवंबर से स्टार्ट करने का ऐलान किया, बल्कि उन्होंने दुआ करवाई और उसमें आप फेसबुक पर देख सकते हैं कि बहुत सारी ट्रैलियाँ जो है ना वो आ चुकी हैं। लेकिन कैन कमिश्नर पंजाब उनसे कह रहा है कि आप किस रेट पर गन्ना खरीद रहे हैं, जबकि ये रेट तो पंजाब हुकूमत ने अनाउंस करना है। जब वो रेट नहीं अनाउंस करेगी तो मिलों को कैसे पाबंद करेगी? मिलों को पाबंद करना गवर्नमेंट का काम है, अपनी रेट को कायम करना गवर्नमेंट का काम है। गवर्नमेंट रेट अनाउंस करेगी, मिल को इसका पाबंद बनाएगी कि अगर आप नहीं करेंगे तो हम आप पर FIR करेंगे। कितने बकाया जाते हैं जो कि हम जब से पैदा हुए हैं अभी तक मिलों के लोगों के करोड़ों रुपए जो अभी तक मिलों ने अदा नहीं किए। और इसमें मिडल मैन जो सबसे ज़्यादा इसमें देखते हैं वो आड़ती मिडल मैन
आपको कैसे छोटे छोटे जिम्मेदार दिखाएंगे जिन्होंने उनके अभी पास तक पेमेंट नहीं मिली। इतना वक्त नहीं होता कि ये 5 एकड़ की फसल काट के बल्कि 2 एकड़ जितना गन्ना जी, जी। लगा जाके मिल लेके जाएं। वो कहते हैं चले करीब कंडा है उसको बेचाते हैं और वो कंडे वाला अपना फ़ायदा उठा रहा होता है, वहाँ से पैसे लेकर 2-2 महीने अपने पास बल्कि सालों अपने पास बिलाल रखते हैं। साहब उन्होंने ज़रूरी अद्वियात अपनी खादें आधार पर ली होती हैं। वो इस इंतज़ार में होता है कि मैंने शादी करनी है बच्चियों की, मैं इस इंतज़ार में हूँ कि मैं जो ही कमाल स्टार्ट होगा मैं उसकी पेमेंट लेकर मैं अपने खर्चे जो है ना वो अखराजात पूरे करूँगा। लेकिन बदकिस्मती से हम इन दोनों हुकूमतों से नाराज़ हैं कि किसान को कोई भी वाली वारस नहीं है। दोनों अपनी अपनी लड़ाई, कुर्सी की लड़ाई लड़ रहे हैं। ना पंजाब हुकूमत ने अभी तक रेट अनाउंस किया है, सिंध में देख लें आप 4000 रेट अनाउंस हुआ अनाउंस हो है। गया। तो पंजाब में क्या कोई और खाद है? पंजाब में कोई और किसान है? उसके भी वही अखराजात है, उसको भी 4000 रेट मिलना चाहिए और इसी तरह 400 रुपये कमाद का रेट होना चाहिए और कृषि सीज़न फौरी शुरू करना चाहिए। मैं बतौर अंजुमन काश्तकारान हुकूमत को ये ताकीद करता हूँ कि ये मिलें फ़ौरन शुरू की जाएँ और इसका रेट 400 रुपये किया जाए और इसी तरह गंदम का रेट 4000 किया जाए। जैसे जैसे गंदम लेट होगी, हमारे मुल्क में पहले ही बहुत ज़्यादा बहरान आ चुका है इस वजह से कि जो आपके सैलाब आया है, तो आप देखा है कितना नुकसान कितना नुकसान हो गया। राणा साहब ने जो पॉइंट उठाया, बिल्कुल अगर आप गंदम की जो एक प्राइस है जिसे फील्ड प्राइस भी कहते हैं, अगर वो अनाउंस नहीं करेंगे स्पोर्ट प्राइस, तो डेफिनेटली किसान को ये तयन करना मुश्किल होगा कि उसने कितना कमाना है। वो गंदम लगाए या कोई और मुतबादिल फसल लगाए, उसने प्लस माइनस करना है, क्योंकि ये ना हो गंदम तैयार हो जाए और आप 3000 से 3200 रेट निकाल दें, फिर किसान आपके मुंह की तरफ देखे एक सूबा 4000 देगा तो जनूबी पंजाब से उठने वाली सारी गंदम स्मगल होकर सिंध जाके बिकेगी, हम फिर मुँह देखते रह जाएंगे किसान। मुझे अस्सलाम वालेकुम चाचा जी। अच्छा, इधर किसान है, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आप अगर क्योंकि आप इस पर क्रशिंग सीज़न से मुतासिर भी हो रहे हैं ख़ुद, और आप रमज़ान शुगर मिल से बाकायदा तौर पे उधर आप एक इत्तेहाद के अंदर भी हैं, क्या लग रहा है कि इस वक्त एक शुगर मिल शायद गवर्नमेंट के खौफ से खुद ही चलाने की कोशिश कर रही है कि हम पहले चला लें, ये ना हो गवर्नमेंट बंद कर दे। दूसरी तरफ किसान देख रहा है कि बाकी मिलें कब चलेंगी, और ये इलाका पूरा डिपेंडेंट है उन्हीं शुगर मिलों के ऊपर जो कि इर्द गिर्द के अंदर हैं, और किसान देख रहा है कि पैसे आए तो अगली फसल लगाए। देखिए जी, रमज़ान शुगर मिल है ना जो वो चल नहीं गई है, वो स्टार्ट हो गई है। कल की उन्होंने ट्रालियाँ अंदर एंटर कर दी हैं, पहले टोकन लगता है, टोकन लग गया है, 10 तारीख को वो क्रैशिंग शुरू कर देंगे, ठीक है ना। अब उनको गवर्नमेंट प्रेशराइज कर रही है, अभी मिल सील कर देंगे। मिल सील करने से इनका अपनी सियासी जंग है, उसमें ज़िम्मेदार तबाह हो जाएगा, पिस जाएगा। बाकी तमाम पंजाब की मिलें वो 25 नवंबर को चल रही हैं। 25 नवंबर को अगर मिल चला के समझ नहीं आ रही वो करेंगे क्या, गंदम कब काश्त करेंगे? गंदम काश्त नहीं होगी। आप तो कह रहे हैं ना मुल्क में बुरहान है, किसान की अपने खाने के लिए गंदम बुवाई नहीं होगी। बिल्कुल सही। 25 नवंबर को अगर हम मेल चलती है ना, तो आप तो 20 दिसंबर को गंदम काश्त करेंगे। वो 20 मन से ज़्यादा वो गंदम नहीं निकलती, किसान तबाह हो जाएगा। उसके बाद इशू चल रहा है जी बिजली के बिल हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने किसान पैकेज में 13 रुपये फ़िक्स यूनिट किया था। अभी मेरे पास मेरे मोबाइल में बिल कल के आ गए हैं, उसमें 1000 यूनिट को 15000 बिल है, 38,000 28,000 टैक्स है, 1000 यूनिट को 50,000 तक बिल है। पता नहीं किसान पैकेज किस हवा में छोड़ दिया है, किसको मिला है, हमें तो नहीं मिला। बिल प्रिंट हो गए हैं, ज़िम्मेदार तबाह हो गया है। DAP खाद है वो इन्होंने सब्सिडी दी है, वो सब्सिडी सिर्फ हवा में है। DAP तो 1 साल से कोई ले नहीं रहा। ये 11,250 रुपये में DAP लेके ज़िम्मेदार गंदम को कैसे डालेगा? एक बोरी DAP से गंदम नहीं होती, 2 से 3 बोरियां गंदम डालनी पड़ती है 1 एकड़ को। ज़मीनें बेकार हो चुकी हैं। अगर ये ही हाल रहा, आप तो कह रहे हैं ना गंदम मुल्क में, ज़िम्मेदार की अपने खाने के लिए गंदम नहीं मिलेगी, खाने के लिए ज़िम्मेदार तबाह हो जाएगा। 25 नवंबर को अगर मिल चलानी है ना आपने, तो समझे किसान तबाह है, मुल्क तबाह है। ये परवेज़ लाई और शहबाज शरीफ अपनी जंग लड़ते जा रहे हैं, उसमें किसान तबाह हो जाएगा। किसान तबाह हो जाएगा। हमारी इल्तजा है आला इंतज़ामिया से भी इसके ख़िलाफ़ कोई एक्शन लें। रमज़ान शुगर मिल जो मिल चला रही है उनको चलने दें। खुदारा ज़िम्मेदारों ने 1-1, 2-2 एकड़ गन्ना छलाई करके अपने खेतों में रख लिया है, वो भी बिल्कुल सूख जाएगा। और गंदम भी, ज़िम्मेदार के पास तो पैसे नहीं है। पहले 3 महीने से इशू चल रहा है, जानवर बीमार है हमारे, ओलंपिक स्किन की वजह से अभी तक जानवर कोई काटू माटू कोई सेल ही नहीं हो रहा, कोई बंदा खरीदार ही नहीं है। लोगों ने अपने घर से बेगम के जेवरात बेच के बिल अदा किए। इतना बुरा हाल है किसान का, किसान मर चुका है, पिस चुका है। अभी शुगर मिल ना चली तो किसान गंदम कहाँ से, किसान तो अपने बच्चों की फीसें और रोटी के लिए भी परेशान हो जाएगा।
वो कहाँ से जाए तो जाए किधर? जाए इनकी सियासी जंग नहीं खत्म हो रही, इनकी सियासी जंग में किसान तबाह हो जाएगा। 25 दूर की बात है, 10 नवंबर को तमाम पंजाब की मिलने चलनी चाहिए। मिलने चले चाहिए। अस्सलाम वालेकुम जी। इन्होंने बड़ी एक प्यारी बात की है कि अगर किसान जो है वो खुद गंदम बेच रहा है, पिछले साल अगर हमने जो दिया 1800 से 2000 रुपया, और जब बीज लेने जाता है तो 3000 तक खुद बीज, बल्कि इससे भी महंगा, मैं तो सस्ता बता रहा हूँ, 3500 3800 के दरमियान बीज लेके आया। कितनी मुश्किल, कितनी एकड़ ज़मीन है आपकी? 5 एकड़। तो कितना गन्ना लगाया, कितने पे लगाया गन्ना? 4 एकड़ गन्ना लगाया। तो कहाँ है अब गन्ना आपका? गन्ना अभी खड़ा ही है? हाँ जी, खड़ा ही है। आगे फसल कौन सी लगानी है? गंदम। तो क्या आपको हालात लग रहे हैं अगले आने वाले दिन? गंदम मिलें नहीं चलेंगी तो गंदम कहाँ से लगाएंगे? फौरी मिलें चलनी चाहिए, हम गंदम काश्त करें, और गंदम का रेट भी अनाउंस होना चाहिए। अभी तक गन्ने का रेट नहीं पता चल रहा है कौन सा है, यही जिम्मेदार। अच्छा, इसके अलावा आपका जरिए मौश क्या है? इसके अलावा कमाने के कौन कौन से जराए हैं? सिर्फ जानवर हैं जी, कितने जानवर हैं? जानवर हैं 5-7। 5-7। अच्छा, मैं आपसे ये पूछूंगा, पिछले साल आपने गन्ना कितने में बेचा था, कितने एकड़ पे लगाया था? पिछले साल भी 5-6 एकड़ था। 5-6 एकड़। तो कितने उसमें से आपने एकड़ पे कितने रुपए बेचा था? 250 रुपये में। 250 रुपये। उसकी कीमत आपको जो कांटे वाले का बड़ा इशू आ रहा है कि वो देते नहीं पैसे, आपके अदा हो गए? वो कोई कांटे वाला दे देता है, कोई नहीं देता है, ये ऐसे ही चलता है। तखीर से भी देते हैं? तखीर से भी देते हैं। क्या गंदम का रेट क्या होना चाहिए वैसे? गंदम का रेट 4000 होना चाहिए सुबह सरहद सिंध जैसा। सिंध जैसा 400 होना चाहिए, 4000 होना चाहिए, फिर काबिल बर्दाश्त। अस्सलाम वालेकुम। आपकी कितनी एकड़ ज़मीन है? 3 एकड़। तो गन्ना कितने पे लगाया? 2 एकड़ तो पिछले साल भी यही था? जी। कितने रेट पिछली बार मिला था? ये 2-2 ਲੱਗੀ ਪੱਬੀ ਲੱਗੀ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਕਿ ਕੋਈ ਘੱਟ ਰੇਟ ਲਾ ਲੈਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਵੱਧ ਲਾ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਬਸ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਹੀ ਚਲਾਇਆ ਜੀ। क्या हालात तो वाकई लग रहे हैं कि आपको कांटे वाले भी तंग करते हैं, मिलों वाले पैसे नहीं देते, मिल वाले कह रहे हैं जी इस बार चीनी इजाफी पड़ी है, गवर्नमेंट का एक्सपोर्ट कर दें, वफाकी गवर्नमेंट क्या सब्सिडी दे रही है, पंजाब गवर्नमेंट रेट नहीं निकाल रही, लोग तो ये देख रहे हैं वफाक से हमने हिसाब लेना है, सूबे से लेना है, दोनों की जंग है, वो है साबिक वज़ीर के खिलाफ पर्चा नहीं दे रहे, इस वक्त ये कोई नहीं देख रहा, यहाँ किसान किसके खिलाफ पर्चा कटवाएगा? ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹਨੇ ਹੁਣ ਕਿਤੇ ਪਰਚਾ ਕਟਵਾਉਣਾ ਹੈ ਸਰ। तो वैसे पर्चा कटिया गया था। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਸਰਿਆ ਪਿਆ ਵਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਖਾਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੇ गन्ने का की वैसे रेट होना है कि निकलना ਗੰਨੇ ਦਾ ਐਰਕਾ 400 ਰੁਪਇਆ ਰੇਟ ਸਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। किन्ने के दिनों तक हो जाए, क्योंकि ਤੁਸੀਂ ਮੁਤਾਲਬਾ ਕਰ ਰਹੇ ਇਹ 10 20 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾ 20-25 ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ 25 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਕੰਡੇ ਖੁੱਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਆ ਕਿ ਗਾਂ ਗੰਦਮ ਬੀਜੀ ਜਾਏਗੀ। ਅਗਰ ਜੇ ਲੇਟ ਹੋਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਗੰਦਮ ਨਹੀਂ ਬੀਜੀ ਜਾਏਗੀ। गन्ना फेनी भेज जानी। अस्सलाम वालेकुम चाचा जी। वालेकुम। ਤੁਹਾਡੀ ਕਿੰਨੀ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ? मेरी है 27 एकड़। 27 ਏਕੜ। ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਗੰਨਾ ਲਾਇਆ? मैं 22 एकड़ गन्ना 22 ਏਕੜ ਗੰਨਾ ਤੇ ਹਲੇ ਖੜਾ ਹੀ ਹੈ? खड़ा ही है जी, ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਿਛਲੀ ਜੀ। ਵਾਰੀ ਕਿੰਨਾ ਗੰਨਾ ਸੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਇੰਨਾ ਹੀ ਸੀ। ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦੇ ਵੇਚ ਗਿਆ ਸੀ? ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੇ ਠੀਕ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਮਿੱਲਾਂ ਵੀ ਚੱਲ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਐ ਕਿ ਇਹ ਮਿੱਲਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਰੇਟ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਨਫਰਮ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਕਨਫਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਪੈਸੇ ਪੂਰੇ ਹੋਏ ਮਿਲ ਗਏ? ਇਦਾਂ ਕੋਈ ਦੇ ਦਿੱਤੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ। ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਧੱਕੇ ਖਾਣ ਜੋਗੇ ਹੀ ਆ ਜੀ, ਬਸ ਹੋਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ ਤੇ ਦੱਸਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਗੰਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਲਾਣੇ? ਗੰਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਠੇ ਵਗੈਰਾ ਮਾਲ ਦੇ, ਤੇ ਕਣਕ ਵੀ? ਜਾਂ ਕਣਕ ਵੀ ਲਾਈ ਦੀ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ? ਕਣਕ ਹੈ, ਕਣਕ ਮੱਕੀ ਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੀਜੀ ਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਕਣਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 22 ਕਿੱਲੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਕੋਈ 10-12 ਕਿੱਲੇ ਕਣਕ ਕੱਢਣੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਜੇ ਮਿਲ ਹੀ ਨਾ ਚੱਲੀ ਤਾਂ 10-12 ਕਿੱਲੇ ਘਾਟਾ ਹੀ ਆ। ਨੁਕਸਾਨ ਉਹੀ ਆ ਨਾ, ਕਣਕ ਦਾ ਇਹੋ ਹੀ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਉਹ ਵਿੱਚੋਂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਕੋਈ ਕਮਾਦ ਨਹੀਂ ਕੱਢੇਗਾ, ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰੇਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਹੈਗਾ ਕਨਫਰਮ, ਤਾਂ ਕਮਾਦ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਕਣਕ ਨਹੀਂ ਕੱਢੇਗਾ, ਕਣਕ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹੁਣ ਕੋਈ ਲੋਕ ਸਰੋਂ ਲਾਪੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੀਜਣ। ਬਿਲਕੁਲ। ਆ ਮਤਲਬ ਆਂਦੇ 4000 ਡੀਏਪੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਸਸਤੀ ਡੀਏਪੀ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਪਾਣੀ ਖਰਚਾ ਘੱਟ ਵਾ, ਕਣਕ ਤੇ ਖਰਚਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ। 2 ਬੋਰ ਡੀਏਪੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ, ਉੱਤੇ ਪਾਣੀ ਜਿੰਨੀ ਵਾਹੀ ਕਰੋ ਉਹ ਅੱਧਾ ਦਾ ਖਰਚਾ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ। ਕਣਕ ਦਾ ਰੇਟ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅਜੇ। ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ 2000 ਨੂੰ ਵੇਚੀ ਮਸਲਨ ਕਣਕ, 2000 ਨੂੰ ਵੇਚੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਕਣਕ ਲੈਣ ਜਾਓ ਤੇ 5500 ਨੂੰ ਥੈਲਾ ਦੇਣ ਡਿਆ ਬੀਜ ਦਾ। ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੇ ਜੋ ਖਰੀਦਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਡਬਲ ਤੋਂ ਟ੍ਰਿਪਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਵੇਚਣੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਇਹਦਾ ਰੇਟ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂਗਾ। ਹੁਣ ਗੰਨੇ ਦਾ ਰੇਟ ਹਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂਗਾ, ਹਜੇ ਤੱਕ ਰੇਟ ਕੋਈ ਨਿਕਲਿਆ ਨਹੀਂਗਾ। ਕਿ ਅਜੇ ਜਿਹੜੇ ਮਿਡਲ ਮਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਆਂਦੇ ਰੇਟ ਹੀ ਅਜੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਰੇਟ ਹੀ ਇਹਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮਿੱਲਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਦੱਸਣਾ, ਜਦੋਂ CPR ਬਣ ਗਿਆ ਉਹ ਮਿੱਲਾਂ ਗੰਨਾ ਸਿੱਟ ਦੇਣਾ। CPR ਉਹ 200 ਨੂੰ ਬਣ ਗਿਆ, 200 ਹੀ ਦੇ ਦੇਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। बिल्कुल। ਉਹ ਗਰੀਬ ਵਿਚਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ने कोई नहीं सुनता गल। जिम्मेदार की कोई नहीं सुनता। वैसे इन्होंने एक बात बड़ी इन्होंने भी खास कर दी है कि गन्ना फेंक दिया, गन्ना डाल दिया, रख दिया, जो भी कैसे लफ्ज़ इस्तेमाल कर लें। अब मिल वाले ने CPR निकाल ली कि आप गन्ना तो उठाने दोबारा नहीं जाएंगे। किसान का गन्ना वहाँ चले गया, अब वो देगा कंडे वाले को, कंडे वाला फिर किसान को देगा। ये जो एक लिस्ट है पूरी फहरिस्त चलती है, इसमें मेरे ख्याल में अगर देखें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर भी बड़े बड़े नाम जो हैं वो बैठे हैं, जो कि इस वक्त शुगर मिल एसोसिएशन के अंदर हैं, जबकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून या PDM की गवर्नमेंट के अंदर बहुत बड़े बड़े नाम हैं।
वो जरदारी साहब हों या मियाँ नवाज शरीफ हों या इमरान खान की जमात हो, सबके लोग बैठे हैं। मेरे ख्याल सबको मिल बैठना चाहिए। एक छोटी सी काम है किसान के ऊपर, गंदम वाला सीज़न नहीं होना चाहिए कि फ़खर माम जैसे लोग बैठे थे, जो फैसले हुए सब ने देखा, लेकिन वो किसान के मुफाद के लिए किसान के लीडर फैसला नहीं कर पाते। ये शर्मनाक बात है। एक ब्रेक लेंगे, दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर खुशामदीद कहते हैं। एक और देहात में आए हैं, हमारे साथ किसान मौजूद हैं। कमाद की फसल हमारे अकब में है और इस वक्त मेरे ख्याल में जब ये इंसान के कद से बड़ी हो जाए तो ये बताती है कि इस वक्त ये फसल तैयार खड़ी है। इसके ऊपर जो ज़र मुबादला, इसके ऊपर जो इन्वेस्टमेंट की गई है वो इस वक्त बिल्कुल उस मराहल में है। जब ये मईशत जाएगी मिलों के अंदर तो उसका जो पैसा आएगा तो वो किसान के लिए बेटी की शादी, बेटे की शादी, घर बनाना है, कुछ भी करना है, वो इससे अपना पूरा सर्कल चलाता है। लेकिन अगर ये लेट होगी 15-20 दिन जो उसने पैसे कमा के गंदम पे लगाने, एक तो वो लेट होगी, उसके बाद जो उससे ज़र मुबादला आना है वो भी रुक जाएगा। और फिर इससे सबसे बड़ा फ़र्क जो है हमारे फैसलाबाद, क्योंकि सबसे बड़ी मंडी है कपड़ा मार्केट और दीगर मंडियों में पड़ता है। क्यों? ज़राई जिनास की खरीदो फरोख्त समेत कपड़ा मार्केट और दीगर के अंदर खरीदो फरोख्त सुस्त हो जाती है, जहां मंदे का रुझान होता है, क्योंकि कुव्वत ख़रीद जिसे हम कहते हैं वो ना होने के बराबर होती है। लोगों के पास पैसा जमा पूंजी नहीं होती, जिस बिना के ऊपर मंदे का रुझान पूरे पाकिस्तान के अंदर, फिर पूरे मुल्क के अंदर जिसे इन्फ्लेशन कहते हैं, महंगाई कहते हैं, उसका तनासब बढ़ना शुरू हो जाता है। हमारे साथ किसान मौजूद हैं। मतलब डॉक्टर साहब से आगाज़ कर लेते हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। क्या इस वक्त हालात वाक़यात हैं, इशूज़ को अगर थोड़ा सा हाईलाइट करें ब्रीफली तो क्या कहेंगे? हालात वाक़या सर ये हैं कि जो पिछले साल 2021 और 22 का सीज़न था शुगर केन का, उस पे हमने जो डीएपी डाली थी वो 65,000 से लेके 7,000 रुपये तक थी और उस पे जो एक्सपेंस आए थे वो बहुत कम थे। लेकिन जो ही गन्ने का सीज़न, एक साल की फसल होती है तो ज़मींदार की एक साल की इन्वेस्टमेंट होती है। जैसे ही ज़मींदार ने एक साल फसल पे इन्वेस्टमेंट की और उसको बेचा 2021 और 22 का सीज़न, उसके बाद ज़मींदार को जो मार्च में उसने फरवरी में नई फसल लगाई उस पे उसको जो डीएपी थी वो 10,000 की डालनी पड़ी। उस पे उसको यूरिया जो है वो 2500 रुपये का डालना पड़ा। उस पे उसको जो पेस्टिसाइड्स के रेट थे उसको वो 3 गुना ज़्यादा देने पड़े, जिसकी वजह से फसल पे किसान की लागत बढ़ गई। और आगे बात करें, मई जून में डीज़ल और पेट्रोल के रेट बढ़े हैं और इसमें सबसे ज़्यादा जो इन्वॉल्वमेंट होती है ज़राअत में, शुगर केन की फसल में, इसको हर 8 या 10 दिन बाद पानी चाहिए होता है। और हमारे बहुत सारे ऐसे किसान हैं जो 65% जिनके पास ट्यूबवेल नहीं है या सोलर नहीं है, बहुत कम मिकदार में सोलर और मोटर्स हैं बिजली वाली। और उसके बाद आते हैं ट्रैक्टर वाले ट्यूबवेल्स, जिन पे किसान महंगा डीजल जो है वो उस पे इस्तेमाल करके वो अपनी फसल को एक साल के लिए पालता है कि मुझे अच्छे रेट्स मिलें, मेरी फसल वक्त पे काटी जाए, मैं वक्त पे गंदम काश्त करूं। पूरे मुल्क पाकिस्तान में इस टाइम गंदम का बहरान चल रहा है, जिसकी वजह से गरीब आदमी, किसान नहीं, मुल्क की जितनी भी इकोनॉमी सिचुएशन है वो उस पर अफेक्टेड होती है, क्योंकि बाहर से महंगी गंदम आएगी और मुल्क पे इकोनॉमी में असर पड़ेगा और गरीब आदमी भी पिस रहा है इस बात पे। अब गवर्नमेंट इसमें बिल्कुल सीरियस नहीं है मिल चलाने के लिए, ठीक, कोई महकमा भी इसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं करता। हमारे मिडल मैन इधर 29 मोड़ अड्डा मुसाफिर खाना पे बैठे हैं, उन्होंने लूट मार मचाई हुई है। वो ज़मींदार को जब जैसे ही हर साल मिल चलती है वो कहते हैं गन्ना ले आएँ जी, बाद में अपनी मन मर्जी का रेट लगाते हैं और पिछले साल की पेमेंट पेंडिंग है ज़मींदारों की, जो मिडल मैन नहीं अदा कर रहा। मिल तो मिल है ना जी, मिडल मैन जो है वो भी ज़मींदार को दोनों हाथों से लूट रहा है। तो 2021 और 22 का जो सीज़न था उस पर कम लागत आई थी, अब ये 2022 और 23 का सीज़न है। तो मैं हुकूमत पाकिस्तान से ये अपील करता हूँ कि गन्ने के रेट्स जो है नरख वो बढ़ाए जाएं, ज़मींदार को रिलीफ दिया जाए, वरना ना तो गंदम की काश्त होगी और ज़मींदार जो किसान है वो गन्ना बीजना भी बंद कर देगा, छोड़ देगा। अच्छा मतलब साहब, ये आपने बड़ी ब्रीफली इन्फॉर्मेशन सारी दे दी, लेकिन इस वक्त सूरत हाल आपको लग रहा है कि यहाँ तो एक साबिक वज़ीर-ए-आज़म पर पर्चे के मामले पर पंजाब गवर्नमेंट खुद घुटने टेकी नज़र आई, फिर रात गए, उसी रात को एक FIR सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पे हो जाती है। किसान किसके पास इंसाफ ढूंढने जाएगा? फाकी गवर्नमेंट भी बेबस है, सूबाई भी बेबस है, अदालों को तनकीद कर लेना बड़ा आसान होता है। यहाँ सारे देख रहे हैं हमें इंसाफ कौन देगा, हर कोई एक दूसरे की तरफ देख रहा है, क्योंकि इस वक्त गवर्नमेंट के अंदर लग कोई नहीं रहा। फाकी गवर्नमेंट को रिलीफ देने की कोशिश कर रही होगी तो सूबाई हुकूमत के अंदर PTI और काफली में तनाज़ा बहुत बड़ा हो रहा है। वफाकी हुकूमत का जो सूबाई की तो बाद में बात करते हैं, पहले वफाक की बात करते हैं। कुछ दिन पहले शहबाज शरीफ साहब ने एक अनाउंस किया था किसान पैकेज, वो बिल्कुल एक झूठ पे मबनी था।
उस पर कुछ भी नहीं था। अभी बिल चेक कर लें किसानों के, उठा के ऑनलाइन बिल हैं, वैसे भी आ जाएंगे 1-2 दिन बाद बिल, वो डबल बिल आए हुए हैं। उसमें कोई टैक्सेस किसान को माफ़ नहीं किया गया। अगर किसान को बिजली के बिल इसी तरह आते रहे तो हो सकता है कि लोग ज़िमींदार, जैसे कि आपकी पावर लूम्स बंद हो गई हैं, तो किसान भी फसलें बीजना छोड़ देंगे, क्योंकि उनको इतनी पावर नहीं है, या तो ज़मीनें बेचेंगे बिल देने के मेरे लिए। ख्याल में हम इस प्रोग्राम के जरिए एक पैगाम ये दे देते हैं कि इसी महीने इन्हीं बिलों को रिवर्स ना शबाशी ने किया तो गंदम की काश्त पे अच्छा खासा असर पड़ेगा। असर ऐसे पड़ेगा कि जो जितने बिल आए हैं वो गंदम की काश्त करेंगे कि बिल अदा करेंगे। इन बिलों को दुरुस्त किया जाए, फुल फॉर एक्शन लिया जाए, और ज़िलाई जो मुतलका एक्शन है उनको ऑर्डर किए जाएँ कि ज़िमींदार को इंस्टॉलमेंट प्लान दिया जाए, ताकि वो ईजी होकर अपने बिल भी अदा करे और उनकी करेक्शन की जाए, और जो रेट शहबाज शरीफ साहब ने दिया है उनको बहाल किया जाए। उनको बहाल कीजिए। इस प्रोग्राम के तवज्जो से हम ये पैगाम फाकी गवर्नमेंट तक पहुंचाएंगे। मियां मोहम्मद शबाशी साहब, आपका एक अच्छा प्लान था, एक अच्छा रेट था, लेकिन अगर इस महीने नाफिजुल अमल नहीं होगा, गन्ना बेच के किसान आपको बिल दे देगा लेकिन उसके बाद गंदम नहीं लगाएगा, और गंदम का बहरान पाकिस्तान में बहुत बड़ा हो चुका है। हमें इस वक्त फिलफौर ये करना है कि आपके कुलैन के अंदर सिंध गवर्नमेंट जो पीपल्स पार्टी की है उन्होंने अच्छा रेट दिया है, अगर फिलफौर पंजाब गवर्नमेंट को हम मुतालबा करेंगे कि आप भी थोड़ा सबक सीख लें, रेट दे दें दोनों फसलों के, ताकि किसान मेंटली प्रिपेयर हो जाए, जो कि इस वक्त सबसे आम ज़रूरत है कि हमने गंदम की पैदावार बढ़ानी है, जबकि लोग मकई और सरसों की तरफ तेज़ी से बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। किसान इत्तेहाद किसान एक अंजुमन काश्तकारान के सदर मौजूद हैं, उनसे बात करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। आप मुख्तलिफ पहलुओं के ऊपर नुमाइंदगी करते हैं, आप लोगों की इस वक्त एसोसिएशन क्या कर रही है, किस हद तक आपने आवाज़ उठाई है, किसी को लेटर लिखा है, किसी मीटिंग हुई है, किसी मुलाकात हुई है, बताएं ज़रा। हमने जी एफर्ट किया है, जो शहबाज शरीफ साहब ने पैकेज दिया था ना जी, वो पैकेज बिल्कुल हवा में है, कोई उसके अमल दरामद नहीं है। दूसरी बात आपने की थी इधर मदर साहब से जब बात हो रही थी ना, तो भाई आप हम किसके पास जाए किसान, इसमें किसके पास जाना है, इसलिए नहीं जा सकते कि दोनों पार्टियों में, पीटीआई और नून लीग में, दोनों के मफाद एक हैं शुगर मिल के हिसाब से, और दोनों मिल बैठते हैं। बाकी सब इख्तलाफ उनके अपनी जगह पे हैं। जब उनका अपना मफाद आता है, शुगर का अपना मफाद आता है, किसी ने एक्सपोर्ट करनी है, किसी ने कैसे करना है, उस वक्त तो वो इकट्ठे हैं सारे। इसलिए हमारी कहीं सुनाई नहीं है। जो हमारा जो सीज़न लेट होने की एक वजह गंदम की लेट भी है, जो गंदम कब काश्त होगी। दूसरा, गन्ने का रश बढ़ जाता है, रश इतना बढ़ जाता है कि वो फिर गन्ने की कटौती लगाते हैं, उधर के कंडे पर लेके जाएंगे तो वो कंडे वाला काट लगा देगा, वो रेट कम देगा कि रश बढ़ जाएगा। जब जिस चीज़ का भी सप्लाई डिमांड ज़्यादा हो जाएगा, हमारे मुल्क में तो जो अलमिया है कि इसलिए जब ऐसी चीज़ आती है तो लोग वो अपनी मन मर्जी करते हैं। कितने एकड़ ज़मीन है? 4 पैलियां ते किन्ने ते गन्ना लाया? गन्ना हैगा 2 पैलियां। 2 पैलियां गन्ना लाया ਤੇ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਇੰਨੇ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ। ਕਿੰਨਾ ਰੇਟ ਲੱਭਾ ਸੀ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਰੇਟ ਦੱਸਦੇ ਹੀ ਆ, ਤੇ ਨਾ ਜਿੱਦਾਂ ਲਾ ਦਿਓ ਤੇ ਮਗਰੋਂ ਰੇਟ ਮੁਫਤ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਵੈਸੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਪੈਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਲੇ? ਮੇਰੇ ਹਲੇ ਇੰਨੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪੈਸੇ 30,000 ਰੁਪਇਆ ਹਲੇ ਰਹਿਣ ਡਿਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਬੈਠੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ। ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਲ ਦੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਘਰ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਡੀਜ਼ਲ ਤੇ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵਾਰਾ ਖਾਣ ਡਈ। ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੀ ਡੀਜ਼ਲ ਲੈ ਕੇ ਵਹਾਈ ਕਰਾਉਣੀ ਆ, ਦੋ ਤੇਲ ਲਵਾਉਣੀ ਤੇ ਚੱਲ ਅੱਲਾ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਤੇ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਚੱਲ ਜੀਏ, ਬੋਰਾ ਜੇ 800 ਦਾ ਵਿਕਦਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ 1400 ਦਾ ਠੋਕਦੇ ਆ ਸਿੱਧਿਆਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਆ, ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਡੱਕ ਰੋਕ ਨਾ, ਗੌਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਨਾ ਲੈਣਾ ਕਿੰਨਾ ਨਾ ਲੱਭਣ ਦਿਆ ਕਣਕ ਦਾ? ਵੀ ਅੱਲਾ ਜਾਣੇ 5500 ਦੱਸਦਾ ਸੀ ਕੱਲ। 5500 5500 ਅਗਰ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹੀ ਦੱਸਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੇ 5500 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਆ ਬੀ ਆ ਬੋਰਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਲਿਆ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਲਿਆਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਲਾਹ ਕਰਾਂਗੇ, ਪੈਸਾ ਹੀ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਗਾੜੀਆਂ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਪੈਸਾ ਕੋਈ, ਤੇ ਸਾਹੀਂ ਕਾਹਦਾ ਕਟਾ ਵਛਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਵਿਕਦਾ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੈਨ ਲੱਗਾ ਤੇ ਕੋਈ ਮਰ ਮੁਰ ਗਏ ਡੰਗਰ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ, तो कोई किसी ने पूछा नहीं, कोई किसी ने पूछा नहीं। बिल्कुल, लंपी स्किन ने बहुत बड़ा नुकसान किया, लोगों ने अपने जानवर जो खुले छोड़ दिए, लेकिन कोई इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं किए गए। मैं पहले प्रोग्राम में एक तंजिया जुमला बोला था कि आकर साबिक वज़ीर-ए-आज़म तो पर्चे के लिए चल जाएंगे, प्रोग्राम्स के अंदर गुज़िश्ता कुछ रोज़ से डिस्कस भी होता रहा, ऐसे तो हर वज़ीर-ए-आज़म के ख़िलाफ़ पर्चे होंगे, लेकिन सवाल ये है कि ये लोग जो इंसाफ के मुतलाशी हैं, इनको इंसाफ कौन देगा? यहाँ वज़ीर-ए-आज़म वज़ीर आला आपस में गुत्थम गुत्था हैं, साबिक वज़ीर-ए-आज़म उनके अंदर हैं, उसके ऊपर गुत्थम गुत्था हो रहे हैं, ये एक दूसरे के ऊपर इस वक्त हमलावर हैं। लेकिन इस वक्त इन लोगों का जब बहुत ज़रूरत है, ज़राअत हमारी मुतासिर है, उस वक्त पूछने वाला नहीं है। एक ब्रेक लेंगे, दोबारा हाजिर होते हैं।
वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर खुशामदीद कहते हैं। जब प्रोग्राम हो देहात का, जब प्रोग्राम हो उस ज़राअत का, जब प्रोग्राम हो पाकिस्तान की मईशत का, जब प्रोग्राम हो पाकिस्तान के हर फ़र्द का, ये तमाम सियासी जमातें ये कह लेती हैं 22 करोड़ आवाम के लीडर हैं, लेकिन ये हकीकतन जो प्रोग्राम है ये 22 करोड़ आवाम से मुंसलिक है, क्योंकि खाना पीना और ज़रूरी जनाज का ताल्लुक डायरेक्टली है। हम साथ शहबाज किसान साहब मौजूद हैं, बड़े रिनाउंड सियासी लीडर भी, जबकि इसके साथ साथ किसान रहनुमा भी हैं। उनके साथ चोई सरवर साहब मौजूद हैं, साहब का चेयरमैन है। इनसे बात का आगाज़ करेंगे। एक किसान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। सबसे पहले चोई साहब के हाथ में माइक है, उन्हीं से शुरू कर लेता हूँ। सरवर साहब, कैसे देख रहे हैं, किसान पिसा हुआ है, पिस रहा है, पिसता ही चला आया है। अब चले मैं आपसे आपकी तारीफ़ भी कर लेता हूँ, शहबाज भाई की भी कर लेता हूँ। किसान शलवार कमीज अच्छी पहन लेता है सिर्फ दिखाने के लिए कि काश्तकार हूँ, लेकिन ज़िम्मेदार ही रह गया है और उसके पास कुछ नहीं बचा। कुछ नहीं बचे, ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਹਰ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਦਾ, ਉਹ 'ਤੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂਗਾ। ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਪਿੱਛੇ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਵਕਤ ਨਾਲ ਖਾਦ ਖਰੀਦ ਸਕੇ। ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਕਮਾਦ ਦਾ ਜਾਂ ਕਾਸ਼ਤ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਣਕ ਨੂੰ ਲੇਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਮਾਦ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਮਿਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ, ਕਣਕ ਜ਼ਮੀਨ ਖਾਲੀ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਕਾਸ਼ਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਸ਼ਤ ਹੋਵੇ, ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇ, ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਹਾਲਾਤ ਬਿਹਤਰ ਹੋਣ, ਬਿਲਕੁਲ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਿਹਤਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਗਾ ਫਾਇਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਮਿਲੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਹੱਕ ਵੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਇਸ ਮੁਲਕ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਜੋ ਟੈਕਸ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਤੇਲ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਬਲਕਿ ਉਹਨੇ ਅਗਰ ਕਿਸਾਨ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਖਰੀਦਣ ਜਾਣੀ ਉਹ 'ਤੇ ਵੀ ਟੈਕਸ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਸਹੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਹੂਲੀਅਤ ਵੀ ਸਾਰੀ ਇੰਜੋਏ ਕਰੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਹੱਦ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਬਿਜਲੀ ਮਹਿੰਗੀ, ਤੇਲ ਮਹਿੰਗਾ, ਡੀਜ਼ਲ ਮਹਿੰਗਾ, ਇਹ ਬੇਸਿਕ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ ਕੇ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਵਕਤ ਸੀਗਾ ਜੋ ਸਬਸਿਡੀ ਮਿਲੀ ਸੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਟਿਊਬਲਾਂ ਤੋਂ, ਹੁਣ ਉਹ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਬਸਿਡੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਹੁਣ ਬਿੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਕੋਲੋਂ। ਤੇ ਚੌਥੇ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਗੰਨੇ ਦਾ ਕ੍ਰਸ਼ਿੰਗ ਸੀਜ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਹੀ ਮਹੀਨਾ ਤਕਰੀਬਨ ਹੋ ਗਿਆ ਲੇਟ ਹੋਈ ਨੂੰ। ਤੇ ਗੰਦਮ ਕੌਣ ਲਾਏਗਾ? ਤੇ 25 ਦਸੰਬਰ ਦੀ 15 ਦਸੰਬਰ ਵਾਲੀ ਕਣਕ ਕਦੋਂ ਪੱਕੇਗੀ? ਫਿਰ ਧੁੱਪ ਬਹੁਤੀ ਪੈ ਗਈ, ਫਿਰ ਦਾਣਾ ਛੋਟਾ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ, ਫਿਰ 20 ਮਣ ਝਾੜ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ, ਫਿਰ ਕਿਸਾਨ ਰੋਏਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ, ਮੁਲਕ 'ਚ ਫਿਰ ਗੰਦਮ ਸ਼ਾਰਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਤਾਂ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਗੰਨੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੱਲ ਉਹ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਗੰਨੇ ਦੀਆਂ ਮਿੱਲਾਂ ਚੱਲਣ, ਇਹ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖਾਲੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਵਕਤ ਨਾਲ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਆਲਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮੇਨ ਕਿ ਕ੍ਰਸ਼ਿੰਗ ਸੀਜ਼ਨ ਲੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਸਭ ਫਾਇਦਾ? ਤੋਂ ਵਜ੍ਹਾ ਲੇਟ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਉਹ ਮਿੱਲਾਂ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਰਸ਼ ਪੈ ਜਾਵੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਟੌਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਈਏ ਗੰਨੇ ਤੇ, ਕੋਈ ਪੁੱਛੇ ਨਾ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਅੰਨੇ ਬਾਅਦ ਗੰਨਾ ਸੁੱਟੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹਨੇ ਗੰਨਾ ਲਾਇਆ, ਛੋਟਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ 10 ਏਕੜ ਵਾਲਾ, 5 ਏਕੜ ਵਾਲਾ, 20-15 ਵਾਲਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੁਸ਼ਕਲਾਤ ਕੀ ਆ ਰਹੀਆਂ? ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੁਸ਼ਕਲਾਤ ਇਹ ਆ ਜੀ, ਉਹਦੀ ਫਸਲ ਨਹੀਂ ਚੈੱਕ ਹੋ ਰਹੀ ਵਕਤ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਖਾਦ ਖਰੀਦ ਲਈ ਪੈਸੇ ਹੈ ਨਹੀਂਗੇ। ਅਗਰ ਗੰਨਾ ਜਾਵੇ, ਮੁਲਕ ਨਾਲ ਵਕਤ ਨਾਲ ਉਹ ਖਾਦ ਖਰੀਦੇ, ਹਰ ਸ਼ੈ ਕਰੇ, ਆਪਣੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰੇ। ਉਹ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਅੱਛੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਦਾ ਅੱਛਾ ਸਮਾਨ ਮਿਲੇ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਪੈਸੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਮਿਲੇ। ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਕਹੂੰਗਾ ਮਾਈਕ ਜ਼ਰਾ ਨਾਲ ਦੇ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਫੜਾ ਦਿਓ, ਕਿਸਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ। ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ ਜੀ। ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ। ਕਿੰਨੇ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਆਪਣੀ? ਸਾਡੇ ਹੈਗੀ ਆ 5 ਏਕੜ ਜੀ। 5 ਏਕੜ। ਗੰਨਾ ਕਿੰਨੇ ਤੇ ਲਾਇਆ? ਗੰਨਾ 4 ਏਕੜ। ਤੇ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਕਿੰਨੇ ਤੇ ਲਾਇਆ ਸੀ? ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਲਾਇਆ ਸੀ 3 ਏਕੜ 3.5 ਏਕੜ। ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਫੀ ਮਣ ਵਿਕਿਆ? ਇਹੀ ਕੋਈ 250 ਸਵਾ 200 ਦਸਾਇਆ ਇਹ। ਪੈਸੇ ਪੂਰੇ ਲੱਭ ਗਏ ਜਾਂ ਹਲੇ ਰਹਿੰਦੇ? ਨਹੀਂ, ਪੈਸੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਪੂਰੇ ਪੈਸੇ। ਤੇ ਕੀ ਪਿਛਲੀ ਤੇ ਗੰਨਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਚੰਗਾ ਸੀ, ਮਿੱਲਾਂ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੀ ਪੈਸੇ ਪੂਰੇ ਦੇਤੇ ਆ, ਕਿ ਸੀਜ਼ਨ ਹੀ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਕਿਸਾਨ ਖੁਸ਼ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਹਲੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਲੱਭੇ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਐਵੇਂ ਬਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਆ ਬਸ, ਪੈਸੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਆਪਣੀਆਂ ਬਸ ਲੰਬਰ ਬਣਾ ਰਹੇ ਆ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਪੈਸੇ ਹਜੇ ਪਿਛਲੇ ਫਸੇ ਤੇ ਐਤਕੀ ਹੁਣ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਮਿੱਲਾਂ ਚਲਾ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ ਵੀ ਚਲੋ ਮਿੱਲਾਂ ਚੱਲਣ, ਕਣਕ ਵੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰੀਏ, ਅੱਛਾ, ਤੇ ਚਲਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਕੀ ਰੇਟ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਗੰਨੇ ਦਾ ਇਸ ਵੇਲੇ? ਗੰਨੇ ਦਾ ਰੇਟ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਖਾਦ ਮਹਿੰਗੀ ਹੈ, ਡੀਜ਼ਲ ਮਹਿੰਗਾ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਉਹ ਰੇਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ 350 400 ਇਹਦੇ ਕਰੀਬ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਗੰਦਮ ਦਾ ਰੇਟ? ਗੰਦਮ ਦਾ ਰੇਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ 4000 ਦੇ ਕਰੀਬ। ਅੱਛਾ, ਗੰਦਮ ਹੁਣ ਕਣਕ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਲੋਕ ਬੀ ਲੈਣ ਜਾਂਦੇ, ਕੀ ਬੀ ਦਾ ਰੇਟ ਕੀ ਦੇ ਰਹੇ? ਬੀ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਮਹਿੰਗਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਕੋਈ ਦੋਸਤ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ 5500 5000 ਦਾ। ਹਾਂ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਹੈਗਾ, ਜੇ ਮਿਲਦਾ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਨਾ 5-6 ਹਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਮਣ ਮਿਲਦਾ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹੂੰ, ਮਤਲਬ ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਫਾਕੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣੀ, ਸੂਬਾਈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਚੌਧਰੀ ਪਰਵੇਜ਼ ਲਾਈ ਹੁਣੀ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਆ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਲੋਕ ਸਮਝਦੇ ਸੀ ਕਿ ਚੌਧਰੀ ਬੰਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਰੇਟ ਕੀ। ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਾ ਗੰਦਮ ਦਾ ਰੇਟ ਆਇਆ, ਨਾ ਗੰਨੇ ਦਾ ਰੇਟ ਆਇਆ। ਹਾਂ,
ਰੇਟ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ, ਰੇਟ ਆਊਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਆ ਤਾਂ ਗੱਲ ਬਣੂਗੀ। ਤਾਂ ਰੇਟ ਹਜੇ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮਿੱਲਾਂ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਰੇਟ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਣ ਤਾਂ ਫੇਰ ਮਿੱਲਾਂ ਚੱਲਣ ਤਾਂ ਫੇਰ ਕਣਕ ਕਾਸ਼ਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫੇਰ ਹੀ ਆ। ਜਿੰਨੀ ਕਣਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗੀ ਉਹਨਾਂ ਮੁਲਕ ਦਾ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦਾ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਕਦੋਂ ਹੋਊਗਾ। ਤੱਕ ਮਿਲਾਂ ਚੱਲ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਵੈਸੇ? ਮਿੱਲਾਂ ਤਾਂ ਹੁਣ 15 ਤੱਕ ਚੱਲਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਵਾ, 15 ਤੱਕ ਚੱਲ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਤਾਂ ਹੀ ਕਣਕ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਕਾਸ਼ਤ ਹੋਗੀ। ਅਗਰ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹ अच्छी पैदावार होगी। अच्छी पैदावार होगी। मैं चाहूँगा माइक शहबाज खसाना साहब की तरफ आ जाए ताकि इनसे गुफ्तगू का आगाज़ कर लें। पंजाबी के अंदर बात हो रही थी बड़ी, क्योंकि मैं इसलिए किसान अपनी ज़ुबान में जिस खालिस तरीके से बात करना चाहिए, मेरे ख्याल में ज़्यादा प्रॉम्प्ट और ज़्यादा ब्रीफली अपने आप पॉइंट बता सकते हैं। शहबाज साहब हर तरह से बोलने का माहिर हैं। आप लीड करते रहे हैं सियासी जमातों के अंदर भी, किसानों को भी। आप क्या समझते हैं इस सब मसाइल कितने गंभीर हो चुके हैं? किसान के लिए सर्वाइवल कितना मुश्किल है? वो देख रहा है दोनों तरफ, कोई एक मिल चलाना चाहती है, गवर्नमेंट बंद कराना चाहती है, क्योंकि सरकार के हर मुफाद अपने मौजूद हैं, और किसान इस वक्त देख रहा है कि कोई मसीहा मिल जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं यही समझता हूँ कि आई विल यानी इट लुक्स बेटर टू कम्युनिकेट इन पंजाबी, क्योंकि योर ऑर्डिनेंस इज़ मोस्टली पॉपुलर पंजाबी। तो ਗੱਲ ਸਰ ਡੋਗਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਇਹਦੀ ਇਕਨੋਮੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਐਸਾ ਪੂਰੀ ਵਰਲਡ 'ਚ ਪਲੇਟੂ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਪਲੇਟੂ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਟੈਕਸਿਸ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਇਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆਉਂਦਾ। ਪੂਰੀ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਪਲੇਨਸ ਹੈ ਨੇ ਔਰ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਇੰਨਾ ਅੱਛਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਗੌਰਮੈਂਟਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦੇ ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਮਲੀ ਜਾਮਿਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦਾ। ਸਿਰਫ ਅਖਬਾਰਾਤ ਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਔਰ ਟੀਵੀ ਔਰ ਜਲਸਿਆਂ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਤੱਕ ਕਰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਨੀਫਿਟ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਕਾਫੀ ਸਾਡੀ ਸਟਰਗਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਕਿਸਾਨ ਬੈਠੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਔਰ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਹਰ ਵਾਰੀ ਉਹੀ ਸੇਮ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਿ ਕਮਾਦ ਖੜਾ ਵਾ ਔਰ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿਲਾਂ ਇਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਲੱਗੀਆਂ, ਮੋਨੋਪਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆ। ਅਗਰ ਟਾਈਮਲੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਤੇ ਇਹ ਵਿਚਾਰੇ ਮਜਬੂਰ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਫੀਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣੀ ਆ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਕਮਾਦ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅੱਧੀ ਰੇਟ ਤੇ ਇੱਕ ਕੰਡੇ ਦੇ ਚਾਰਾ ਦੇ ਥਰੂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਗੇ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਸੁੱਟਣਗੇ। ਔਰ ਮਿਲਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਨੈਚੁਰਲ ਹੁੰਦਾ ਇਨਸਟਿੰਕਟ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਅਸੀਂ ਲੇਟ ਆਪਣੀ ਰੈੱਡ ਟੇਪਿਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਫਿਰ ਇੱਕਦਮ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਗੰਨਾ ਸਾਨੂੰ ਸੁੱਟੇਗਾ। ਸਪਲਾਈ ਉਹਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਇੰਨੀ ਹੋਏਗੀ, ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਮੇਰਾ ਰੇਟ ਘੱਟ ਲਵੋ, ਮੇਰਾ ਰੇਟ ਘੱਟ ਲਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਗੰਦਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਟਾਈਮਲੀ ਕਾਸਟ ਹੋਵੇ, ਆਪਣਾ ਸੋਇੰਗ ਹੋ ਜਾਏ। ਔਰ 14 ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੀ ਗੰਦਮ ਕਾਸ਼ਤ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਔਸਤ ਅੱਛੀ ਆਏਗੀ। ਔਰ ਇੰਨੀ ਇਨਪੁਟ ਵੱਧ ਚੁੱਕੀ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਡੀਜ਼ਲ ਰੇਟ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਰੇਟ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਦਾਂ ਦੇ ਰੇਟ ਔਰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਇੰਨੀ ਵੱਧ ਚੁੱਕੀ ਆ ਕਿ ਅਗਰ ਉਹਦੀ ਔਸਤ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਯਾਨੀ ਐਵਰੇਜ ਯੀਲਡ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਤੇ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੇ ਬਲਕਿ ਉਹਨੂੰ ਮੁਨਾਫਾ ਕੀ ਹੋਣਾ, ਉਹ ਤੇ ਕਰਜ਼ ਦੇ ਥੱਲੇ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਠੇਕਾ ਵੱਧ ਗਿਆ ਵਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇਲਾਕਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਲੋਕ 50% ਠੇਕੇ ਤੇ ਲੋਕ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡਾ 80-90 ਹਜ਼ਾਰ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਠੇਕਾ ਹੈ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਵੱਧ ਗਈ ਆ ਔਰ ਇੰਨੀ ਸੈਂਸਿਟੀਵਿਟੀ ਆ ਗਈ ਆ ਕਿ ਇਹ ਇੰਨਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਮਾਈਨਰ ਜਿਹਾ ਆਪਣਾ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਇਹ ਬੜੀ ਕੁਤਾਹੀ, ਮਾਈਨਰ ਜੀ ਕੁਤਾਹੀ ਆ। 10 ਦਿਨ ਅਗਰ ਗੰਦਮ ਲੇਟ ਸੋਇੰਗ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਹਦਾ 10 ਮਣ ਝਾੜ ਫੀ ਏਕੜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਘਟ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ 10 ਮਣ ਦੇ ਪੈਸੇ ਕਿਹਨੇ ਦੇਣੇ ਨੇ? ਇਨਪੁਟ ਤੇ ਉਹਦੀ ਉਨੀ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਇਨਪੁਟ ਹੋਰ बढ़दी ਹੈ ਜੋ ਲੇਟ ਹੁੰਦਾ। ਬੀਜ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਦਾ। ਅਗਰ ਹੁਣ ਕਾਸ਼ਤ ਹੋਏਗਾ ਤੇ 50 ਕਿਲੋ ਬੀਜ ਲੱਗੇਗਾ, ਅਗਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਉਹ ਪਰ ਸਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਬਲਕਿ ਅਗਰ ਐਂਡ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਜਦੋਂ ਕਟਾਈ ਦਾ ਗੰਦਮ ਦਾ ਫਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੋਨਾ ਬਣ ਗਈ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਦੁਆ ਕਰ ਰਹੇ ਸੋਨੇ ਦੀ ਛਿੱਟ ਵੀ ਨਾ ਪਵੇ ਇਹਦੇ ਤੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜਿੱਥੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਕਿਸਾਨ ਜਾ ਕੇ ਉਹ 10 ਦਿਨ ਜਿੰਨੀ ਲੇਟ ਹੋਣੀ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੋ ਜਾਣੀ। ਬਲਕਿ ਸਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਾਂਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਟੀ 41 ਦੇ ਚੈਨਲ ਦੀ ਵਸਾਦਤ ਨਾਲ ਕਿ ਦੇਖੋ ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕ ਆ ਇੰਡੀਆ
ਔਰ ਉਹਦਾ ਸਾਡਾ 60% ਏਰੀਆ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਆ, ਉਹ 40% ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਔਰ ਉਹ 40% 1 ਅਰਬ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਮੇਜਰ ਫੀਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਮੇਜਰ ਹਿੱਸਾ ਵਾ। 40 2-3 ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ, ਇਹ ਹਿਮਾਚਲ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 1-2 ਰਿਆਸਤਾਂ, ਇਹ ਪੂਰੇ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਫੀਡ ਕਰਦਾ। ਔਰ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਆ ਸਾਡੇ ਡਿਸੀਜਨ ਮੇਕਰ ਲਈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ 1/10 ਹੈ, ਮਸਲਨ 22 ਕਰੋੜ ਆ, ਉਹਦੀ 1.5 ਅਰਬ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਈ ਆ ਆਬਾਦੀ। ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੰਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਫੂਡ ਜਿੰਨੀ ਆਪਣੀ ਨੀਡਸ ਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਇੰਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 60% ਆ। ਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲਿਸਟ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਕੱਢਦੇ ਨੇ ਤੇ ਐਪਟਮਾਂ ਲਈ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤਾ ਰੇਟ ਤੇ ਫੌਰਨ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਐਡੇ ਨੇ ਬੜੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਤ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਤ ਤੇ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਕੀਤੇ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਵੀ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗੱਡੀ 'ਚ ਵੀ ਬਿੱਲ ਪਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬਿੱਲ ਪ੍ਰਿੰਟ ਆਊਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਮਿਲ ਗਏ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਦਸਤੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ। ਉਸ ਰੇਟ ਉਹੀ ਸੇਮ, ਤੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਟ ਸੀਮ ਮੌਕਰੀ ਆਫ ਦੇਅਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟਸ, ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ 13 ਰੁਪਏ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਤੇ ਹਜੇ ਵੀ 25 ਰੁਪਏ 22, 23, 24, 27 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਬਿੱਲ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ। ਤੇ ਇਹ ਸਰ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਆ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਰਮਾਇਆਦਾਰ ਤਬਕਾ ਵਾ, ਇਹ ਬਜ਼ਾਤੇ ਖੁਦ ਜਿੰਨਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਅਗਰ ਬੈਨੀਫਿਸ਼ੀਅਰ ਹੈ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬੜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਜਨਾਬ ਇਹ ਬੜੇ ਰੈਵਨਿਊ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਬੇਸਿਕ ਇਹਦੀ ਬੇਸ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੈਂਡ ਆ, ਕਿ ਇਹ ਫੀਡ ਕਰਦੀ ਆ ਔਰ ਇਹ ਅਪਰਚੁਨਿਟੀ ਦਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਇੰਨੀਆਂ ਆਬਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸਸਤਾ ਜਿਨਸ ਦੇਣ ਤੇ, ਸਸਤਾ ਫੂਡ ਦੇਣ ਤੇ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੀ ਤਵੱਜੋ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਇਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਅੱਛੀ ਕਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕੇਗਾ। ਤੇ ਵੈਸੇ ਵੀ ਹਾਊਸਿੰਗ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ 10-10, 20 ਮੁਰੱਬੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਲੈਂਡ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੇਰੀ 50 ਸਾਲਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਾਂ 60 ਸਾਲਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਪੇਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਲ ਸਕਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਕਿੱਲਾ ਵੇਚ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਕਿਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਮਜ਼ਦੂਰੀਆਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਇਹਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਿ ਇਹਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ बढ़ाया ਜਾਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਸਾਇਲ ਹੱਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਔਰ ਇਹ ਮਸਾਇਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਔਰ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਹੋਣਗੇ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਐਕਸਟਰਾ ਕਰੂੰਗਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਅੱਜ ਦਾ, ਕਿ ਇੱਕ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੜੀ ਸਹੀ ਤੇ ਸੱਚੀ ਤੇ ਸੁੱਚੀ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਹੋਵੇ, ਆ ਜਾਲੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ ਵੱਡਾ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟੇਰੀਅਨ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਦੀ, ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਖਾਲਿਸ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਤਦਾਰਕ ਕਰੇ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮੁਲਕ, ਮੈਂ ਬੇਸ਼ਤਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ 'ਚ ਕਹਿ ਚੁੱਕਿਆ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ, ਚਾਈਨਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਬੜਾ ਦੋਸਤ ਮੁਲਕ ਆ, ਉਹ ਇੰਡਸਟਰੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜ਼ਰਾਅਤ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਕਿ ਜ਼ਰਈ ਕਿੱਲਤ ਜਿਹੜੀ ਅਜਨਾਸ ਦੀ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਲੱਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਤਰਜੀਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪਹਿਨਣਾ, ओढ़ना, घर वेड़ा नहीं रह गया। इस वे सिर्फ खाना पहली जिम्मेदारियों चो आ गया। यूरोप दे लिए, बरतानिया दे लिए, अमेरिका, इन्फ्लेशन इन्नी ज़्यादा हुई, महंगाई इन्नी वधी कि लोग सिर्फ खाण नूं इस वे तरस रहे। तो उस इन्फ्लेशन, उस महंगाई की शरह देखते हुए मेरे ख्याल में पाकिस्तान गौरमेंट नूं फिल फोर सोचना होगा। जो रिलीफ पैकेज दिता उत्ते मुतालबा दोबारा करांगे कि बिल रिवर्स किए जान तो पंजाब गौरमेंट होश दे नाखुन लवे। विफाक नूं गालियां पैणगियां जिहड़ियां उन्हें हिस्से दियां, लेकिन कल तुसी भी वोट लैण आना, तुसी भी इत्थे इलैक्शन लड़ने आ, थोड़ा तदारक ज़्यादा होएगा, थोड़े गिरेबान ज़्यादा फड़े जाएंगे क्योंकि तुसी किसान का हिस्सा साल ज़्यादा कर रहे हैं। ये प्रोग्राम न्यूज़ नेट तो इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।